हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो? बढ़िया। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे आज इस वीडियो में, वो है 10.5 के लास्ट 2 क्वेश्चंस की। आपको पता है बाकी क्वेश्चंस मैं आपको लास्ट वीडियोस में करा चुका हूं, है ना। अब हम सिर्फ मेरे लास्ट 2 क्वेश्चंस रहते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम वो क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है कि ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC। ओके स्टूडेंट, तो यहां पे 2 राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं यहां पे, जो क्या है ABC, है ना स्टूडेंट। ABC क्या है? राइट ट्रायंगल है जिसका एंगल B 90 डिग्री है, और दूसरा राइट ट्रायंगल है स्टूडेंट ADC। तो स्टूडेंट यहां पर भी मैंने कोशिश करी है कि ये ट्रायंगल ADC बनाया जिसमें एंगल D 90 डिग्री, इसका एंगल D 90 डिग्री, इसका एंगल B 90 डिग्री, है ना। अब आप बोलेंगे स्टूडेंट सर कि ये तो हमें गिवन नहीं है कि B 90 डिग्री है या D 90 डिग्री है ना, ये तो गिवन नहीं है। पर स्टूडेंट ये एक चीज देखिए, क्या बोला गया है? विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। तो स्टूडेंट जब AC हाइपोटेन्यूज है ना, तो इसके सामने वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री ही होगा। तो कहने का मतलब इन ट्रायंगल ABC में AC हाइपोटेन्यूज है तो ऑब्वियस एंगल B 90 डिग्री होगा, है ना। इन ट्रायंगल ADC में भी क्या है? AC हाइपोटेन्यूज है, कॉमन है ना। तो देयरफॉर एंगल D क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। स्टूडेंट हमें प्रूफ करना है कि एंगल CAD, ओके ये वाला एंगल CAD किसके इक्वल है? CBD। तो इसको जब हम इससे ज्वाइन करेंगे, है ना, जब हम C को DB को ज्वाइन करेंगे तभी एंगल बनेगा CBD, है ना। तो हमें बताना होगा ये वाला एंगल, यानी कि एंगल CAD किसके इक्वल? एंगल CBD, इसके इक्वल प्रूफ करना होगा, है ना। और स्टूडेंट क्या लग रहा है क्वेश्चन का डायग्राम देख के? कंफ्यूजन नहीं होगी? नहीं, कंफ्यूज नहीं होना यार, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है। कैसे सिंपल सा है? देखो, अगर हम ABCD क्या बन गया? एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, है ना। ABCD क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्वाड्रिलेटरल बन गया कि कुछ और भी बन गया? कुछ और भी बन गया। क्या बना? देखिए, एंगल B किसके इक्वल है? 90। एंगल D किसके इक्वल है? 90। तो B प्लस D का सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री। हेंस ABCD क्या बन गया स्टूडेंट? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, है ना। पता है ना, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। अगर इफ द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन इट इज साइक्लिक। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया है, और अगर साइक्लिक बन गया है तो प्रूफ भी हो गया है ना। देखो, क्योंकि क्वेश्चन है प्रॉपर स्टूडेंट, है ना, तो आपको पता है मैं प्रॉपर तरीके से बताता हूं। यानी कि कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है? गिवन, है ना। तो इस स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गिवन क्या आ जाएगा? यस, गिवन में क्या आएगा? जो इसकी फर्स्ट लाइन दे रखी है, क्या दे रखा है? ABC एंड ADC are two right triangles with common hypotenuse AC, with common hypotenuse AC। ओके स्टूडेंट, तो ये गिवन है, बस इतना आपने लिख देना, यानी कि इसकी फर्स्ट लाइन लिख दो, गिवन हो गया। टू प्रूफ वो भी आपको साफ नजर आ रहा है कि हमें क्या बताना है। हमें बताना है, प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट? हमें प्रूफ करना है कि एंगल CAD किसके इक्वल है? एंगल CBD। ओके स्टूडेंट, और जैसे कि मैं बात कर रहा था अभी प्रूफ की, तो प्रूफ में हम क्या देखेंगे स्टूडेंट? हम चेक करेंगे क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि अब यहाँ पर ABCD क्या बन चुका है? एक क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। पहले तो हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, साइक्लिक प्रूफ करके दिखाएंगे, है ना। तो नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में जरा ध्यान से देखिए, एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट? B एंगल 90 डिग्री है, D एंगल B 90 डिग्री है ना। इन दोनों का
प्लस किया तो क्या आ गया 180 डिग्री। तो यहां से एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री आ रहा है। एंड दीज आर द अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एंड दीज आर द अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो यहां से प्रूफ हो जाएगा स्टूडेंट, hence A B C D is a cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral. Okay student, hence ABCD क्या बन गया, is a cyclic quadrilateral। और आपको पता है and we know that क्या कि एंगल इन सेम segment are equal in cyclic quadrilateral, this angle in same segment are equal। वो कैसे, यहां पे देखो जरा ध्यान से, सी डी दोनों सेम है, तो ए और बी भी क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। तो ध्यान से देखेंगे, हम बोलेंगे अब नाउ एंगल सी ए डी एंड एंगल सी बी डी आर इन सेम सेगमेंट। ओके स्टूडेंट, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये क्या है, सेम सेगमेंट में है, तो हेंस एंगल सी ए डी किसके इक्वल हो गया, एंगल सी बी डी के इक्वल हो गया। ओके, बिकॉज एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ओके सर, सिर्फ स्टूडेंट हमें करना क्या था, इसको साइक्लिक प्रूव करना था। साइक्लिक प्रूव करने के बाद हमने देखा एंगल सी बी डी और एंगल सी ए डी क्या है, वो दोनों सेम ही सेगमेंट में है, दोनों सेम सेगमेंट में एंगल्स हैं, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो कि हमें प्रूव करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना, क्लियर है ना, क्लियर है, यस। तो करना क्या है, दोबारा देख लीजिए एक बार। आपने बस एक ट्रायंगल एबीसी सी ढंग से ड्रॉ करना है, राइट ट्रायंगल एबीसी सी ढंग से ड्रॉ करना है, और दूसरा ट्रायंगल एडीसी सी ढंग से ड्रॉ करना है, क्योंकि डायग्राम नहीं गिवन है ना। तो पहले डायग्राम बनाएंगे सी ढंग से, फिर उसके बाद आप चेक करेंगे कि एंगल सी ए डी और एंगल सी बी डी, तो इनको ड्रॉ करेंगे तभी पता लगेगा कि ये एंगल बन रहे हैं और ये इक्वल है ना। और आपने ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एंगल इन सेम सेगमेंट का मतलब क्या होता है, सी सी डी डी, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट सेम है, तो बीच वाले एंगल भी सेम होते हैं, जिनको बोलते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट। ओके, तो बस इसको सबसे पहले साइक्लिक प्रूफ कर देना। साइक्लिक प्रूफ करने का मतलब हो गया, आपको प्रूफ कर देना है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, अगर इनके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है तो इट इज साइक्लिक। अगर ये साइक्लिक है तो देख ये क्या है, एंगल इन सेम सेगमेंट है, जो कि इक्वल होंगे ही होंगे। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें प्रूफ करना है कि प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट क्या करें, सबसे पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं ना। सपोज कर लीजिए यार ये सर्कल है ना। वैसे मेरी ड्राइंग जो है बड़ी पुअर है, बनाना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे यार, फ्री डायग्राम से। ओके चलो, लगभग सपोज कर लेना ये सर्कल है। लग रहा है यार थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, चलो प्लीज मान लो यार ये क्या है, सर्कल है, और इसके अंदर क्या है स्टूडेंट, एक पैरेललोग्राम है। तो सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट ये क्या है, एक पैरेललोग्राम भी है ना। मान लो यार लगे चाहे ना लगे, है ना। सपोज कर लीजिए ए बी सी डी क्या है, इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। डायग्राम बनाइएगा विद सेंटर ओ, ठीक है, सर्कल का सेंटर ओ सपोज कर लीजिएगा। तो गिवन में आप यही लिख देंगे, गिवन में आप बता दोगे ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट, तो टू प्रूफ, अब हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट, यस हमें बताना है कि इट इज अ रेक्टेंगल। तो हमें प्रूफ में आ जाएगा टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट, और आपको मालूम है ना कि रेक्टेंगल, एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होता है, यस एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होता है, जब उसका ईच या वन कोई भी एक एंगल 90 डिग्री आ रहा है।
कहने का मतलब एंगल ए 90 आ जाए या बी या सी या डी, बाकी तो हो जाएंगे। एक 90 डिग्री आ गया, बाकी सारे भी 90 डिग्री प्रूफ हो जाते हैं। तो दैट इज, अर्थात हमें क्या प्रूफ करना होगा, हमें बताना होगा एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री और बी या सी या डी या सभी 90 डिग्री प्रूफ करने होंगे। तो ये क्या प्रूफ हो जाएगा, रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो प्रूफ की बात करें, कंस्ट्रक्शन नहीं है इस क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्शन नहीं है। ओके तो स्टूडेंट हमारे पास दो चीजें हैं, आपके माइंड में दो चीजें रखनी है, एक है साइक्लिक, दूसरा है पैरेललोग्राम। साइक्लिक एंड पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले बात करते हैं पैरेललोग्राम की। तो बात करनी है हमने सिर्फ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो एस से शुरू कर लेते हैं, एस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, है ना। तो क्या होगा स्टूडेंट, अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, तो देयरफॉर हमें पता है अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देयरफॉर एंगल ए किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, सी के इक्वल होगा। एंगल बी जो होगा किसके इक्वल होगा, डी के इक्वल होगा। कारण आप बताओगे यहां पे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट, चलो अब ए और सी इक्वल हो गए, एंगल ए सी इक्वल है, इज इक्वल टू एक्स से अपने पास से मान लेते हैं यार इसको, है ना, प्रूव करने के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ए सी इक्वल है, इनको एक्स मान लिया, ठीक है जी। और आल्सो एबीसीडी क्या है स्टूडेंट, इज साइक्लिक, ए बी सी डी इज साइक्लिक, है ना, साइक्लिक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्या होगा स्टूडेंट, यस, तो सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। देयरफॉर इसका मतलब होगा स्टूडेंट एंगल ए प्लस एंगल सी किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री, 180 डिग्री। कारण लिख दोगे यहां पे सम ऑफ अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक पैरेललोग्राम, साइक्लिक पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, है ना। तो ए किसके इक्वल था स्टूडेंट, ए सी, दोनों एक्स एक्स माने थे इसीलिए मैंने, है ना। ए की जगह भी क्या लिखोगे एक्स, सी की जगह भी लिख दोगे भाई एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बन गया हमारे पास 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 180 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 90 डिग्री। अब x किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, 90, मतलब देयरफॉर इसका मतलब हुआ a किसके इक्वल है 90 या c किसके इक्वल है 90। स्टूडेंट इसी प्रकार से हम b और d को भी प्रूव कर सकते हैं, इसी प्रकार से b एंड d भी क्या होंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। तो यहां से प्रूफ हो जाता है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट, और देखो स्टूडेंट ये जो लास्ट वाली लाइन मैंने लिखी है मोस्टली बच्चे नहीं लिखते, बड़ा अफसोस होता है यार, है ना। सारा क्वेश्चन कर दिया, इस लाइन को भी लिख दो ना। इसकी एक अलग से इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, एक आपको पता लगता है कि नहीं आप एक अच्छे स्टूडेंट है ना, एक पहचान है अच्छे स्टूडेंट की लास्ट वाली लाइन, इसीलिए इसको मिस मत करा करिएगा, है ना। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ तक लिखा हेंस प्रूफ, फटाफट लिखा HP, चलो जी छुट्टी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ये लास्ट वाली लाइन जरूर लिखनी चाहिए कि हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, यानी कि जो क्वेश्चन में पूछा है वो लास्ट में लिखो, यहाँ हमने ये बता दिया है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस वीडियो में तो इतना ही। प्लीज कमेंट करने में कोई कंजूसी ना करना यार, कमेंट करके बताना जरूर कि वीडियोस आपको कैसे लग रही हैं। ओके, तो मेरी वीडियोस प्लीज देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड सपोर्टिंग मी। थैंक्स लॉट।